पुलिस ने सील किया प्रतीक यादव का कमरा, लैपटॉप, मोबाइल और सीक्रेट डायरी जब्त। मौत के बाद क्यों चर्चा में प्रतीक यादव के हाथ पर बना ये सांप वाला टैटू, खुले कई गहरे राज। दोस्त और ड्राइवर ने किया चौंकाने वाला खुलासा, मौत या मर्डर, सामने आई जहर वाली थ्योरी। प्रतीक यादव की मौत को लेकर हर पहलू तक पहुंचने के लिए डीसीपी खुद जांच कर रहे हैं। प्रतीक यादव के बेडरूम से लेकर उनके मोबाइल फोन, सीक्रेट डायरी को जब्त कर लिया गया है। प्रतीक यादव की जिंदगी दुख और दर्द से भरी रही है। बचपन में ही अपने पिता को खोया। मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे का नाम दिया। पहले मां साधना का निधन हुआ और फिर मुलायम सिंह यादव भी छोड़कर चले गए। इसके बाद पत्नी अपर्णा से प्रेम विवाह करने के बाद भी रिश्ते बिगड़े। कहते वक्त कितना भी बुरा हो, परिवार साथ हो तो सब कुछ सही हो सकता है, लेकिन प्रतीक और अखिलेश यादव के बीच भी उतना ज्यादा गहरी नजदीकियां नहीं थी। यही वजह कि प्रतीक यादव की मौत पर कई सवाल उठे। सोशल मीडिया पर मौत और मर्डर वाली थ्योरी चलने लगी, लेकिन अब प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। इसके साथ यह प्रतीक यादव के हाथ में बने सांप की वजह से कई गहरे राज खुले हैं। निधन से पहले प्रतीक यादव के साथ क्या हुआ था, दोस्त ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। प्रतीक यादव की मौत के बाद अब जांच एजेंसियां भी पूरी तरीके से सक्रिय है। पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी थी। इसी सिलसिले में डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर अपर्णा यादव के घर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि सुबह घर के अंदर आखिर हुआ क्या था, प्रतीक यादव की तबीयत अचानक कैसे बिगड़ी और उन्हें किस हालत में अस्पताल लेकर जाया गया। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास ने कहा है कि इनकी मौत की जांच होनी चाहिए। प्रतीक की संदिग्ध हालत में मौत हुई है, उनकी अस्पताल लाने से पहली मौत हो चुकी थी। वहीं प्रतीक यादव की कुछ दोस्तों ने सवाल उठाया है कि अगर बॉडी पर चोट के निशान है, बॉडी नीली थी, फेफड़ों में बीमारी थी, तो फिर वो जिम में 80 किलो 1 कुंटल वेट नहीं लगा सकते हैं। प्रतीक के दोस्त भी जांच की मांग कर रहे हैं। शुरुआत में सस्पेक्टेड पॉइजन जैसी बात कही जा रही थी, लेकिन इसके बारे में पुष्टि विस्तार रिपोर्ट आने के बाद ही सही तरीके से हो पाएगी। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स बताई गई है, जो फेफड़ों में खून का धक्का जमने से हुआ। फोरेंसिक जांच के लिए हार्ट और फेफड़ों के नमूने सुरक्षित रखे गए हैं। सिविल अस्पताल के निदेशक जीपी गुप्ता ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे प्रतीक यादव का ड्राइवर अस्पताल पहुंचा था। जीपी गुप्ता के मुताबिक ड्राइवर ने अस्पताल पहुंचते ही कहा कि भैया की तबीयत खराब है, जल्दी चलिए। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने तुरंत इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर को मौके पर भेजा। अस्पताल टीम जब वहां पहुंची तो स्थिति बेहद गंभीर थी। निदेशक ने बताया कि बॉडी में उस वक्त कुछ भी नहीं था। फिर उन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक शरीर में कोई मूवमेंट नहीं था। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है, लेकिन इसी बीच प्रतीक यादव के हाथ में बने इस सांप वाले टैटू की चर्चा हो रही है। हाथ में बना सांप वाला टैटू जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाता है। प्रतीक यादव का ये चर्चित टैटू नार्डिक पौराणिक कथाओं से प्रेरित माना जाता है। नार्डिक प्रतीकों जैसे जार्मुन गैंडर और वेगा विजिर को आमतौर पर सकारात्मक और सुरक्षात्मक माना जाता है। इसमें जार्मुन गैंडर नाम के बड़े सांप को दिखाया गया है, जिसे मिडगार्ड सर्प भी कहा जाता है। मान्यता है कि सांप पूरी पृथ्वी को घेरे हुए अपनी ही पूंछ को मुंह में दबाए रहता है। ये आकृति ओरोबोरोस की तरह मानी जाती है, जो अनंत काल और जीवन के निरंतर चक्र का प्रतीक है, जिसका अर्थ होता है कि संसार में कुछ भी पूरी तरीके से खत्म नहीं होता, बल्कि हर अंत एक नई शुरुआत की ओर लेकर जाता है। सांप के शरीर पर जटिल नट्स का काम किया जाता है, जो निरंतरता और जुड़ाव का प्रतीक है। इसके अलावा टैटू के बीच में बना हुआ पहिए जैसा प्रतीक वेगा विजिर है, जिसे नार्डिक कंपास भी कहते हैं। वेगा विजिर आइसलैंडिक जादू और लोक कथाओं से प्रेरित एक प्राचीन प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इसे धारण करता है, वो खराब मौसम या मुश्किल हालात में भी अपना रास्ता नहीं खोता है। प्रतीक यादव के स्टैट्यू के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल प्रतीक अपने पीछे अपनी 2 छोटी बेटियां छोड़कर गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी अब अपर्णा यादव पर होगी। अभी विस्तार रिपोर्ट आनी बाकी है, उसके बाद पता चलेगा कि प्रतीक की मौत प्राकृतिक थी या फिर कुछ और। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें।